अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी तारीख विलादत बासादत सन 1360 हिजरी मुताबिक 11 जुलाई 1941 ईस्वी बरोज़े जुमा हैदराबाद में हुई। आपका सिलसिला नसब हजरत अलहाज शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिद माजिद की तरफ से 22वीं पुश्त में शेख दक्कन हजरत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी अलैहि रहमा से और 32वीं पुश्त सैयदुत ताइफा हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जा मिलता है। इस तरह आप 32वीं पुश्त में हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के पोतरे होते हैं। हजरत ताज बाबा क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम और तरबियत आपके वालिद गिरामी खद्र की निगरानी में निहायती उम्दगी से हुई। इब्तिदाई तालीम शहर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ स्कूल सेंट जोसेफ में हुई। गुलबर्गा में ख़याम पजीरी के बाद आप शहर के शोरा अफाक स्कूल MPHS से भी ज़ेर तालिब रहे। सन 1963 में आपने 10वीं जमात के इम्तिहानात में इम्तियाजी निशानात के साथ कामयाबी हासिल की और इंटर की तालीम के लिए आपने सन 1963 में गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज गुलबर्गा में दाखिला लिया और सन 1964 में इंटर के इम्तिहानात में भी आला नंबरात के साथ कामयाब हुए और उसके बाद आपने सन 1967 में ग्रेजुएशन की तकमील गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलबर्गा से और फिर 1970 गवर्नमेंट BED कॉलेज से BED का इम्तिहान पास किया। हजरत क़िबला ने कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और तफ़सीर, सुलूक और तसव्वुफ़ की तालीम आपने अपने वालिद गिरामी खद्र अलैहि रहमा से हासिल फरमाई। आप तमाम तर उलूम दीनिया असरी तालीम से बहरवर है। बचपन से ही आप सौम सलात, जिक्र अस्कार के न सिर्फ पाबंद रहे बल्कि सुलूक व तसव्वुफ़, इबादत और रियाजत, तक़वा व तहारत, मुजाहिदा व मुहासिबा, मुराक़िबा व मुशाहिदा को अपने वालिद गिरामी की निगरानी में बाज़ाब्ता आपने मामूल बनाया और कड़े मुजाहिदे फरमाए, जिन्हें देखकर अकाबिर सूफिया के मुजाहिदों की याद ताज़ा हो जाती थी। आपकी इबादत और रियाजत और कड़े मुजाहिदों को देखकर आपके वालिद गिरामी अरकान खानवादा से अक्सर फरमाया करते थे, विलायत के मुकम्मल आसार और अलामात मौजूद है। हजरत क़िबला ने अपने आलम शबाब को कड़ी इबादत और रियाजत में गुजारा। आपने अपने वालिद गिरामी खद्र के दस्ते मुबारक पर बैयत की और उन्हीं की खास निगरानी और सरपरस्ती में रहकर सुलूक को तय फरमाया। तकमील राह सुलूक के बाद आपको अपने वालिद ने नेमत खिलाफत से नवाजा और फिर 1982 में आपने हीन हयात सज्जादान उज़्ज़ाम, मशाइख व उलमाए इकराम और अमायदीन शहर की मौजूदगी में बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा के मनसब पे तौलियातुस सज्जादगी पर आपको फायज फरमाया। तकरीबन 4 दफों से आप बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा में मनसब तौलियातुस सज्जादगी के फराइज बाहुस्न खूबी अंजाम देते आ रहे हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों में आपने खानखाह जुनैदिया का क़याम अमल में लाकर खानखाही निज़ाम को और खानखाही तालीमात को पूरी कामयाबी के साथ ज़ईफ़े और पिराना ज़ानी में भी मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद खानखाह का दौरा और निहायती उम्दगी और दिलचस्पी के साथ बड़ी ही हिकमत और मुआइज़ात के साथ मुरीदीन और मुतवस्सिलीन के दीनी और इल्मी, अखलाकी और रूहानी तरबियत फरमाते। हजरत क़िबला अपने मलफूज़ात के जरिए मुरीदैन को जहाँ दीनी और शरई अहकाम से वाक़फियत करवाया है, वहीं पर रुमूज़े तरीक़त व आसार हकीकत से भी आगाह करवाते। आप अक्सर फरमाया करते थे कि एक मुसलमान को दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमलावारी के लिए 3 मकामात मुक़द्दसा से जुड़ा रहना चाहिए और वो 3 मकामात क्या है? पहला मदरसा, दूसरा मस्जिद, तीसरा खानखा।
हुजूर वाला हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुरीदीन सिलसिला और मिल्लत इस्लामिया को मदरसा, मस्जिद और खानखा के फैजान, हलावत ईमान और इस्लाम और कैफियत एहसान से सरफराज फरमाने के लिए खानखा जुनैदिया के तहत 10 से ज्यादा मदरसे, 50 से ज्यादा मसाजिद और 25 से ज्यादा खानखां क़याम अमल में लाया। यकीन हजरत क़िबला के कायम करदा मदारिस दीनिया के जरिए मुरीदीन सिलसिला व मिल्लत इस्लामिया को दर्स ईमानियत और हजरत की ईमान पर तामीर करदा मसाजिद से दर्स इस्लामिया और खानखाहों से एहसान के कैफियत हासिल हो रही है। हजरत ताज बाबा अलैहि रहमा ने अपने दौरे सज्जादगी में बेशुमार तारीखी कारनामे अंजाम दिए। आपके दौरे सज्जादगी का सबसे अजीम और तारीखी कारनामा बारगाह हजरत शेख दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हुजरे सलात अलन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करना। ये हुजरा सलात हिंदुस्तान का वो अव्वलीन हुजरा है जहां साल के 12 महीने और खाते नमाज के अलावा 24 घंटे पूरे तसलसल के साथ दुरूद खानी का एहतमाम हो रहा है। हजरत ताज बाबा ने जहां बेशुमार दीनी, खानखाही, मिल्ली और मजहबी खिदमत को अंजाम दी, वहीं पर बारगाह हजरत शेख दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हमजहत तरक्की के लिए अपनी ज़ाते गिरामी को वक्फ कर दिया था। आपके दौरे सज्जादगी में बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा में जो तामीरी काम अंजाम पाए हैं, शायद ही माजी खरीब व बईद में कभी इस तरह के तामीरी काम अंजाम पाए हो। गुंबद मुबारक हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा की अस्ताकारी के अलावा अंदरूनी गुंबद निहायत उम्दगी और खूबसूरती के साथ ग्लास का काम और गुंबद मुबारक हजरत शेख मोहम्मद ओवैस मीर जुनैदी अलैहि रहमा की अस्ताकारी के काम के अलावा बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा में निहायत खुशादा वसीओ अरीज समा खाने की तामीर, मस्जिद की मरम्मत और जदीद तर्ज पर तोसी के काम, उलूम दीनिया और इस्लामिया की तरवीज और शाद के लिए मदरसाए दीनिया सिराजुल उलूम का कायम और मदरसे के लिए जदीद तर्ज पर अजीम शान पैमाने पर इमारत की तामीर, उलूम असरी से मिल्लत इस्लामिया को आरास्ता करवाने के गर्ज से जीनियस इंग्लिश मीडियम स्कूल का क़याम, जश्न शेख दक्कन अलैहि रहमा के मौके पर हर साल गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम, ज़ायरीन और मुसाफिरीन के क़याम के लिए जदीद तर्ज पर गेस्ट हाउस की तामीर, लंगर खाने का नज्म, दुरूस तसव्वुफ, कशफुल महजूब, मसनवी मौलाना रूम और इहियाए उलूम दीन का एहतमाम, हफ्तावारी और माहाना महफिले जिक्र का एहतमाम वगैरह शामिल है। दीन और रूहानियत से दूरी मादा परस्ती के पुराशुक दौर में, जबकि नाम निहाद सूफिया और पीरान तरीक़त ने खानखाही निज़ाम और तालीमात को पूरी तरह मुतासिर कर रखा था, मादा परस्ती के इस दौर में हजरत ताज बाबा जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने न सिर्फ अजीम शान पैमाने पर खानखाही निज़ाम का अहिया फरमाया, बल्कि उस हकीकी तसव्वुफ जिसको हजरत मारूफ खरकी, हजरत सिर सख्ती, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अजमाइन ने पेश फरमाया था, जिस तसव्वुफ की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे कायम है, उसी हकीकी तसव्वुफ को हजरत क़िबला ने मुस्लिम मुआशरे में राइज फरमाया। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में आपने खानखाह जुनैदिया का कायम अमल में लाकर खानखाही निज़ाम, खानखाही तालीमात को पूरी कामयाबी, निहायत हुस्न खूबी के साथ आम फरमाया। ये हकीकत है कि हजरत ताज बाबा जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियतें सदियों में बहुत कम पैदा होती है। आपकी ज़ाते अक़दस से सिलसिला जुनैदिया को गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। हिंदुस्तान भर ही नहीं बल्कि अख्ताए आलम में आपके लाखों मुरीदीन फैले हुए हैं। आपने इसे अपने खून जिगर से सींचा और अपने दामने आरिफाना से जिंदगी और ताबंदगी बख्शी। हजरत ताजुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी अलैहि रहमा सज्जादा नशीन बारगाह हजरत शेख शाह मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल बाकमाल 12 मुहर्रमुल हराम की शब और 11 अगस्त की रात को तकरीबन 1:30 पर हुआ। आपकी नमाज जनाजा दूसरे दिन बरोज जुमा बाद नमाज जुमा खदीम ईदगाह बहिमनिया में अदा की गई। मौजूदा सज्जादा नशीन फर्जंद अकबर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी ने हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई।
ये ईदगाह मोहम्मद शाह बहिमनी की तामीर करदा ईदगाह है। इस ईदगाह में पहली मर्तबा ऐसी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और वहाँ पहली मर्तबा जुमे की नमाज अदा की गई और बाद नमाज जुमा लाखों की तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक रहे। एक मुहताक अंदाज के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा 2.5 लाख के करीब तक का मजमा नमाज जनाजा में शरीक रहा और ईदगाह अपनी तंग दामानी का शिकवा करता हुआ नजर आ रहा था। यूं लगता था कि इंसानों के सरों का समंदर है जो ताहद्दे नजर सरों का समंदर नजर आ रहा था। शहर का कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिस रास्ते से नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए लोग खदीम ईदगाह ना पहुंच रहे हो। आपकी नमाज जनाजा में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की और आपके आखिरी दीदार के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम का मजहबी नुमाइंदा शख्सियतों के अलावा हर कौम के अफराद आपके आखिरी दीदार के लिए खदीम ईदगाह बहिमनिया को पहुँच चुके थे और वहाँ से नमाज जनाजा की अदायगी के बाद बारगाह हजरत शेख दक्कन जब आपका जुलूस जनाजा निकला तो ऐसा लगता था कि खदीम ईदगाह बहिमनिया से जहाँ जहाँ गुजर होता वहाँ सरों का समंदर नजर आता और मुख्तसर से रास्ते को तय करने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगे। अवामुन्नास जनाजे के पास से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और जुलूस जनाजा में शरीक रहने के लिए चूंटियों की तरह एक दूसरे पर सबखत ले जा रहे थे और सरों का समंदर नजर आ रहा था। आपको बरोज जुमा बाद नमाज असर सुपुर्द लहद फरमा दिया। लाखों मुरीदैन और करोड़ों अकीदतमंदों को सोगवार करके हजरत ताजुल मशाइख हमेशा के लिए इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और ये आफ्ताब इल्म हिकमत आफ्ताब इल्म हमेशा के लिए इस उफुक के आलम से रूपोश हुआ। बखौल अल्लामा इकबाल, दमे आरिफ नसीम सुबह दम है, इसी से रिशाए माना में नम है। अगर कोई शोएबाए मयसर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।